लड़कों का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है और लड़कियों का भी बराबर से होता है, और किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरीके से उनको तोड़ा जाता है, ये मैं सब जानता हूँ। वो सब बताते हैं रोते हुए। बॉलीवुड बहुत बड़ा गड्ढा है और इसमें जाने कितने सच दबाए जा चुके हैं जो कभी बाहर आएंगे ही नहीं। इतना काला घना अंधेरा है वहाँ। बस एक मौका मिल जाए, बस एक ऑडिशन, बस कोई मुझे नोटिस कर। क्या यहाँ लड़के एक्सप्लॉइट नहीं होते? क्या यहाँ लड़कियां एक्सप्लॉइट नहीं होती? आज कितने लोग हैं जो ये कह देंगे कि बॉलीवुड में एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता, लड़कों का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है और लड़कियों का भी बराबर से होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार। आपने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया, बहुत प्यार दिया, मेरे विचारों से आप सहमत भी दिखे और कई जगहों पर आपकी असहमति भी थी, और वो जायज है क्योंकि सभी के विचार एक नहीं हो सकते। मैं आपको अभी उस केस की एक अपडेट दे देता हूँ। एंजल चकमा के केस में FIR हो चुकी है, 4 लोग पकड़े जा चुके हैं, एक आदमी फरार बताया जा रहा है और वो नेपाल का बताया जा रहा है। PIL जो है कोर्ट में लगी है कि रेसिज्म पर, इस तरह के रेसिज्म पर एक कड़ा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि आगे से कोई भी इस तरह के जो शब्द है और अगर वो यूज करता है, कार्रवाई होगी, उस पर केस लगेगा, उसको जेल हो सकती है। तो ठीक है, आइए अब मैं वापस अपने मेन वीडियो पर आ जाता हूँ। और जिस विषय पर ये पॉडकास्ट है बॉलीवुड और उसके काले सच को चेहरा दिखाने का। मैं भी फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ। मुझे बॉलीवुड शब्द से नफरत है, मैं बॉलीवुड को नहीं मानता। ये एक फिल्म इंडस्ट्री है और इसमें उतना ही योगदान साउथ का है, उतना ही योगदान भोजपुरी फिल्मों का है, मराठी फिल्मों का है, गुजराती फिल्मों का है, हर तरह की फिल्मों का है। आप बॉलीवुड का टैग लेके अलग नहीं हो सकते कि आप हिंदी फिल्म बनाने के लिए आप अथोराइज्ड हो गए हैं कि आप इस नाम से आप फिल्में बनाएंगे। क्या है बॉलीवुड? हॉलीवुड की नकल बॉलीवुड क्यों है? और वही टॉलीवुड हो गया। हम इसे इंडियन फिल्म क्यों नहीं कह सकते? हम भारतीय फिल्म क्यों नहीं कह सकते? हिंदुस्तानी फिल्म क्यों नहीं कह सकते? क्यों देते हैं हम टैग बॉलीवुड का इस इंडस्ट्री को? क्या फायदा होता है इस बॉलीवुड के टैग से? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे बॉलीवुड का जो इतिहास रहा है वो चोरी का रहा है। हमारी जितनी भी कल्ट फिल्में, क्लासिकल फिल्में हैं, जिनको हम बहुत मानते हैं, मतलब हम लोग, जब मैं छोटा था तो मैं तो ऐसा मानता था कि यार क्या फिल्म बनाई है, क्या फिल्म है। लेकिन हमको पता चला कि जब हम जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे हम लोगों ने फिल्म का ज्ञान प्राप्त किया और जब हम इस फील्ड में आए, तो हमको पता चला जिन फिल्मों को देखकर हम आ और वाह करते थे, वो फिल्में तो चोरी की। वर्ड टू वर्ड कैरेक्टर्स चोरी, लोकेशन चोरी, सेट चोरी, हर चीज। इतना इंस्पायर नहीं हुआ जाता, इसको इंस्पायर होना नहीं कहते, इसको कहते हैं चोरी होना। जिन फिल्मों को यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, हमारी हिंदी फिल्मों को, जिन हिंदी फिल्मों से लोग शिक्षा लेते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, वो फिल्में चोरी की। हम क्या शिक्षा दिए हमने लोगों को, जो फिल्म मेकर्स हैं उनको, चोरी करने की? फ्रेम टू फ्रेम बैठ के कॉपी कर रहे हैं, मॉनिटर पे बैठ के, इधर मोबाइल में और लैपटॉप में फिल्म देख रहे हैं, उधर शॉट लगा रहे हैं। ये है फिल्म मेकिंग इन बॉलीवुड। ये बॉलीवुड है जो चोरी करता है। भारतीय फिल्म, इंडियन फिल्म चोरी नहीं करती। इंडियन फिल्म ओरिजिनल आइडियाज है, उसमें वो फिल्म बनाते हैं। फिल्म अच्छी और बुरी हो सकती है, घटिया हो सकती है, सब हो सकता है। फिल्म को मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कमाली होती है फिल्म, बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती है, बहुत ही अलग होती है, ऐसा नहीं है। गाने चोरी होते हैं हमारे यहाँ, स्टेप्स चोरी हो जाती है, बहुत सारी चीजें चोरी होती है। तो बॉलीवुड का इतिहास हमेशा चोरी का रहा है। बॉलीवुड में सपने दिखाए जाते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया जाता है। एक गरीब लड़का मुंबई आता है सपनों को लिए हुए, और उसके सपने साकार हो जाते हैं, वो करोड़पति बन जाता है। ऐसा हकीकत में होता नहीं है, ये सिर्फ झूठ है जो लोगों के दिमाग में बो दिया गया है। और हजारों बच्चे ट्रेन से, बस से मुंबई चले आते हैं हीरो बनने, एक्टर बनने के। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल सोशल मीडिया आ गया है और सोशल मीडिया की वजह से कई लोग सोशल मीडिया स्टार बन गए और इस वजह से मुंबई उनको यहाँ बुला रहा है। वरना जो फिल्मों की कहानियां और फिल्म जो बेच रहा है, जो बॉलीवुड जो सपने बेच रहा है, वो झूठे। बॉलीवुड झूठे सपने बेचने की जगह है। सच ये है कि बॉलीवुड एक क्रिएटिव स्पेस नहीं, पावर ड्रिवन बिजनेस स्ट्रक्चर है। यहाँ कला सेकेंडरी है, कंट्रोल प्राइमरी है। यहाँ टैलेंट का इस्तेमाल होता है, सम्मान नहीं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉलीवुड काम कैसे करता है। ये कोई खुला मैदान नहीं है जहाँ जो तेज दौड़ेगा वो जीत जाएगा। ये एक कंट्रोल्ड इकोसिस्टम है जहाँ एंट्री, ग्रोथ और सर्वाइवल तीनों रेगुलेट होते हैं। हर साल हजारों लोग आते हैं, एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, म्यूजिशियन। सबको लगता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो काम मिलेगा, और यही उनकी पहली गलती है। बॉलीवुड में काम मिलने का पहला क्राइटेरिया अच्छा होना जरूरी नहीं है। पहला क्राइटेरिया है सिस्टम के लिए सेफ होना।
बॉलीवुड में काम मिलना इस पर निर्भर नहीं करता कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। सबसे जरूरी ये होता है कि आप एक सेफ फेस हैं, आपसे किसी को कोई खतरा तो नहीं है। अगर आपसे किसी को कोई खतरा है तो पहले पायदान पर ही आपको नीचे उतार दिया जाता है। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सवाल न पूछे, ऐसा इंसान जो रिप्लेस किया जा सके। और सेफ इंसान का मतलब होता है जो ज्यादा अवेयर ना हो, जिसे कुछ पता ना हो, वो इंसान सेफ कहलाता है। आउटसाइडर यहाँ इसीलिए प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि आउटसाइडर के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए और वो उसको जानना सब कुछ होता है, तो वो सवाल करता है। और सवाल बॉलीवुड को बिल्कुल पसंद नहीं। आप सवाल करें कि ये लाइन क्यों लिखी है, ये पसंद नहीं। आप सवाल करें कि ये शॉट क्यों लगा है, उनको पसंद नहीं है। आप सवाल ना करें, चुपचाप आंखों पर पट्टी बांध कर जैसा वो कह रहा है वैसा फॉलो करें। बॉलीवुड सवाल करने का मौका आपको नहीं देता। अब बॉलीवुड का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है एस्पिरेशन इकोनॉमी। जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स उतनी सस्ती लेबर। आउटसाइडर्स को हमेशा होप पर जिंदा रखा जाता है। बस एक मौका मिल जाए, बस एक ऑडिशन, बस कोई मुझे नोटिस कर, ये भूख होती है उनसे। और इसी होप पर वो बेचारा सालों अनपेड काम करता है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स बिना पैसे के शूट पर होते हैं, राइटर्स बगैर फीस के ड्राफ्ट्स लिख रहे होते हैं। सिस्टम को ये सब कुछ पता होता है और इसलिए सिस्टम जानबूझकर इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, क्योंकि जब ज्यादा सप्लाई होती है तो वो उसकी वैल्यू सस्ती होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। क्या यहाँ लड़के एक्सप्लॉइट नहीं होते? क्या यहाँ लड़कियां एक्सप्लॉइट नहीं होती? आज कितने लोग हैं जो ये कह देंगे कि बॉलीवुड में एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता? When they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. लड़कों का भी एक्सप्लॉइटेशन होता है और लड़कियों का भी बराबर से होता है। ये जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और जितने कास्टिंग वाले हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम जगह पर ऐसा है। और यहाँ ये जो एक्सप्लॉइटेशन है बड़े बड़े ही साइलेंस तरीके से हो जाता है। आप किसी ऑडिशन में, किसी फोटोग्राफ में, कहीं सड़क पर, कहीं इनको नजर आ गए, इनकी आंख आप पे चढ़ गई, काम देने के लिए नहीं, आपको एक्सप्लॉइट कर। ये आपको बुलाएंगे, कॉफी पीने के लिए बुलाएंगे, अपने ऑफिस में बुलाएंगे, ऑडिशन के बहाने बुलाएंगे, अंडरगारमेंट चेक करने के बहाने बुलाएंगे, अलग अलग तरीके से आपको बुलाएंगे, एकांत में बुलाएंगे ताकि आपको एक्सप्लॉइट कर सके। और ये होता है, हजारों लोग आते हैं, उसमें से कोई एक आध सक्सेसफुल होता है, बाकी के 999 या तो वापस अपने घर चले जाते हैं, या तो वो अपने सपनों का गला घोंटकर यहीं मुंबई में दूसरे कामों में लग जाते हैं, या तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स बन जाते हैं, या तो वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, या वो राइटर बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। पर वो अगर उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो उनको वो अपना काम छोड़ना पड़ता है। ये बॉलीवुड की काली सच्चाई है और इसको कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन सच यही है कि एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, मेंटली, फिजिकली, दोनों तरीके से। और मैं जो ये कह रहा हूँ एक्सप्लॉइटेशन, इट मींस एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट किया जाता है फिजिकली ज्यादातर, और उस वजह से वो आदमी मेंटली भी बीमार हो जाता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक वो बंदा टूट ना जाए, क्योंकि वो टूट के हथियार डाल देगा और इसके बिना पे आपको काम नहीं देंगे। ये इस धोखे में मत रहना कि अगर आपको इन्होंने फिजिकली एक्सप्लॉइट किया है तो ये आपको काम देंगे, ये काम बिल्कुल नहीं देंगे। और जो इनके दोस्त लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, वो उनको बचाने के लिए आगे आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे डालिए, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे और बड़े बड़े नाम निकलेंगे इन एक्सप्लॉइटेशन में, लेकिन उनका कोई इतना भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि ये बंद कमरों में होता है। इसके कोई सबूत नहीं होते, इसके कोई गवाह नहीं होते, कुछ नहीं होता, आप कुछ प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे और ये कह दिया जाता है कि काम पाने के लिए इसने ऐसा किया। वो न्यू कमर ही गलत होता है, वो नया इंसान ही गलत होता है। और जितने भी बड़े बड़े ये एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, बैनर्स हों, इनके ग्रुप में ये लोग बड़े अंदर तक घुसे होते हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, और जहां ये पावरफुल लोग बैठे हैं वहां करप्शन करते हैं। इस तरह का करप्शन, लड़के और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने का। आप इस सच से आंख नहीं चुरा सकते, ये सच है। आप कितना भी इसको दबाइए या मानने से इनकार कीजिए, लेकिन इससे दो चार होता है। आप बड़े बड़े एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज देखोगे जिसमें वो लोग कास्टिंग काउच के शिकार हुए हैं। कुछ लोगों के साथ हुए हैं चीज़ें जो बहुत सैड है। मतलब हम तो सुनते रहते हैं बड़े बड़े एक्ट्रेसेस के, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मतलब अब्यूज़ तो हर तरीके का होता है, मॉडलिंग में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, और बहुत ही सैड बात, होना नहीं चाहिए। बट जहाँ पे पावर आती है वहाँ पे
और ये बड़े बड़े नाम होते हैं, ये बड़े बड़े नाम बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में। ये बाद में भी मिलते हैं, लेकिन तब तक वो लड़का उनके हाथ से निकल जाता है क्योंकि वो स्टार बन जाता है। तो ये होता है, या वो लड़की स्टार बन जाती है। बहुत सारी दबी छुपी बातें आती हैं। मी टू के समय बहुत सारी चीजें निकली भी थी, बहुत सारे नाम सामने भी आए, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े लोगों पर आरोप भी लगाए थे, लेकिन हुआ क्या? वो आज भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो ये एक दबा छुपा सच है जिसे सब जानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन छुपा के भी रखते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें बड़े जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो न्यू कमर्स को कुछ समझते ही नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन बच्चों के प्रति बड़ा मानवीय भाव दिखाते हैं। ये असल में अंदर से बड़े खोखले हैं, ये झूठे हैं, कोई इज्जत नहीं करते ये न्यू कमर लड़के लड़कियों की। उनको गार्बेज की तरह यूज करते हैं, गार्बेज की तरह समझते हैं। छोटे इंसान की, नए इंसान की कोई कदर नहीं करते। यहाँ काम किन को मिलता है? जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। नेपोटिज्म की बात करें, मुझे नेपोटिज्म से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में ये है कि अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर बने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा लोगों को मारे जा रहा है तब भी बेटा डॉक्टर बनेगा, तो ये तो ठीक नहीं है ना साहब। वहां तो रोक लीजिए उसको, क्योंकि बाकी के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो तो उनका तो काम मारा जा रहा है ना। नेपोटिज्म एक हद तक ठीक है, आप पहली फिल्म में एंट्री आसानी से मिल जाती है, अल्टीमेटली आपको प्रूव आपके काम से ही करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद बार बार रिपीटेशन होता है उन लोगों का, जो लोग बड़ी जगहों से बैठे हैं या बड़े लोगों से जिनके ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, उन लोगों को बार बार रिपीट किया जाता है, भले ही वो अच्छे हो या ना हो। एक सबसे बड़ा काला सच ये है कि जब मार्केट का एक्टर साइन किया जाता है तो उसकी हर चीज की ट्रेनिंग कराई जाती है। उसको फाइट की ट्रेनिंग कराई जाती है, उसकी लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराई जाती है, उसको हर चीज जो फिल्म में रिक्वायर्ड है उस कैरेक्टर के लिए उसको ट्रेनिंग कराई जाती है। लेकिन जो न्यू कमर आता है उसको सब कुछ आना चाहिए। उसको घोड़ा चलाने आता चाहिए, उसको ड्राइविंग करते आना चाहिए, उसको डांस करते आना चाहिए, उसको फाइटिंग करते आना चाहिए, उसको सब आना चाहिए। वो नया है, उसको सब आना चाहिए, उसको अगर काम चाहिए तो। और जो मार्केट का एक्टर है, जो प्रोफेशनल कमर्शियल एक्टर है, उसकी ट्रेनिंग होती है। न्यू कमर का हर जगह एक्सप्लॉयटेशन, हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। बॉलीवुड बहुत बड़ा गड्ढा है और इसमें जाने कितने सच दबाए जा चुके हैं जो कभी बाहर आएंगे ही नहीं। इतना काला घना अंधेरा है वहां, जहां से कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कोई सुनने नहीं देता, कोई दिखने नहीं देता, सब ढांक दिया जाता है। क्योंकि पैसा बेशुमार है, पैसा फेंक दिया जाता है सिस्टम पर और सिस्टम चुप हो जाता है। यहाँ पे ये काम करने का तरीका है, इसी तरीके से बॉलीवुड में काम किया जाता है। यहाँ कोई ज्यादातर डायरेक्टली सेक्स नहीं मांगता है, यहाँ लॉयल्टी और सबमिशन मांगा जाता है। ये चेक किया जाता है कि क्या तुम बाउंड्रीज रखते हो, क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम रिफ्यूज कर सकते हो। जो इंसान बाउंड्रीज रखता है वो सिस्टम के लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बाउंड्रीज वाले लोग फ्यूचर में सवाल भी पूछते हैं। इसलिए ज्यादातर अब्यूज साइलेंट होता है, कोई FIR नहीं होती, कोई एविडेंस नहीं होता, बस कैरियर धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स की बात, बॉलीवुड कॉन्ट्रैक्ट्स इंटेंशनली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लैंग्वेज लीगल होती है, क्लियरिटी नहीं होती। जब आपसे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, इतना मोटा एग्रीमेंट होता है कि वो आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इतना कॉम्प्लेक्स होता है। आप एक बार साइन किया आपने तो आप फंस गए उस जाल में, आप बच के निकल नहीं सकते। यहाँ हर कदम पे जाल है साहब, आप हर तरह से फंसे होते हैं, आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। बॉलीवुड में रियलिटी नहीं चलती है, सब कुछ फेक होता है। ये जो स्पॉट किए जाते हैं एयरपोर्ट पे, घर के पास, जिम के पास, अरे कौन फॉलो करता है? तुम ही नंबर दे के बुलाते हो, तुम ही स्पॉट कर लिए जाते हो। जाने कितने लोग हैं। इस तरीके से प्रमोशन किया जाता है, PR किया जाता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आयुष्मान खुराना के भाई का। ट्रेलर लॉन्च पे उस एक्टर ने 3 मिनट पहले ये बोल दिया प्रोड्यूसर के पार्ट शुड नॉट बी ऑन द स्टेज। ट्रेलर लॉन्च होगा, बाकी सब एक्टर्स को बुला लीजिए। एंड सर मैं तैयार होके पूरा सूटेड बूटेड एंड आई एम स्टैंडिंग राइट आयल पे खड़ा हूं मैं। पर्सन फ्रॉम द PR टीम कम्स एंड सेज उन्हें कुछ लास्ट मिनट चेंज है, we'll do a separate introduction. I'm waiting 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Entire trailer launch is over. People have gone. पता है वो बहुत ही suddenly I just got flashes of that. I have picture perfect memories of that evening and it never happened to me. उसको एक फिल्म के जो ट्रेलर लॉन्च था वहां पे बुलाया गया और जो हीरो था उसका, जो मेन हीरो था, उसने उसको उस स्टेज पे आने से मना कर दिया। इस तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक छोटे आदमी को, नए आदमी को जो स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको किस तरीके से मेंटली तोड़ दिया जाता है। आप किस लेवल तक लड़ोगे आप? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ
कि जो बच्चे लोग सपने देखकर बॉलीवुड में आते हैं वो हकीकत को पहचानो। आज आपके लिए फिल्म बनाना बहुत आसान है। आपका मोबाइल 4K है, आजकल छोटे छोटे कैमरे अवेलेबल हैं और सेंट्रलाइजेशन खत्म हो चुका है। आप ये मानकर चलिए, आपके पास आज प्लेटफॉर्म है। हम जब मुंबई आए थे ये प्लेटफॉर्म नहीं थे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और इससे लोग स्टार बन रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप में कुव्वत है, आप लायक हैं, तो उठाइए मोबाइल, बनाइए वीडियो, डालिए इसके ऊपर, दिखाइए अपना हुनर। अगर आप अच्छे होंगे चल जाएंगे, तब ये आपको झक मार के बुलाएंगे। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने का। आजकल इन्फ्लुएंसर साइन किए जाते हैं, आजकल एक्टर साइन नहीं किए जाते। आपका ब्लू टिक देखा जाएगा, आपके फॉलोअर कितने हैं वो देखा जाएगा, आपकी रील पे कितने कमेंट एंड लाइक्स आते हैं वो देखा जाएगा। उसके आधार पर आज कास्टिंग आ रही है और इस वजह से बड़े बड़े और अच्छे अच्छे एक्टर घरों पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके कोई फॉलोअर नहीं है। तो इस बात को समझ जाइए। अगर आप मुंबई आने का सपना देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि मत आइए। अपनी जगह पर रहिए, अपने घर के पास रहिए, वहां से काम करना सीखिए। और आपको अगर फिल्म मेकिंग का नॉलेज चाहिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पढ़े, उठाइए, सीखिए और बनाइए। इसमें आपको पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। मुंबई आओगे, हर हर कदम पे तुमको तोड़ा जाएगा। तुम्हारा रहने का खर्चा, तुम्हारे खाने का खर्चा, उसके अलावा तुम्हारे को स्ट्रगल करना होगा। यहाँ तुम्हें कोई जानता नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन अलग होगा। हाँ, तुमको काम नहीं दिया जाएगा, काम दिया जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। इतना तोड़ा जाएगा और उसने तोड़ने के बाद तुम निकल गए तो निकल गए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 99% लोग नहीं निकलते। कोई एक शाहरुख होता है, कोई एक नवाजुद्दीन होता है, कोई एक मनोज वाजपेयी होता है। गिनती के लोग होते हैं जिनको आप उंगलियों पे इस तरह से गिन लोगे। आप अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो और आप में इतनी डेयरिंग है या आपके पास इतना पैसा है तो आइए। और अगर आप इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं तो आइए। हर तरीके से जब आपको तोड़ दिया जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो पर्दे पे दिखता है वो सच नहीं होता, वो सिर्फ सपना होता है। और क्योंकि बॉलीवुड सपना बेच रहा है और आप उसके खरीदार, ये मानकर चलिए कि यहाँ हर चीज बिकती है। डायरेक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट, इन लोगों को कई बार क्रेडिट नहीं मिलता। पैसा तो बहुत दूर की बात है, क्रेडिट इनके नाम तक नहीं आते। कोई एक सिंगर गा के जाता है, मार्केट का सिंगर आगे गा के वो चला जाता है, उसकी आवाज बदल दी जाती है। जो बेचारा लिरिसिस्ट अपना गाना लिखता है, वो देखता है वो किसी की उसमें शेडो में लिखता है या फिर उसकी घोस्ट राइटिंग करता है, नाम किसी और का आता है। कोई फिल्म लिखता है, फिल्म से उसका नाम गायब हो जाता है। जो एक्टर्स बेचारे अच्छा काम करते हैं फिल्म के अंदर, उनके रोल काट दिए जाते हैं क्योंकि हीरो के ऊपर असर नहीं आना चाहिए ना। इतनी छोटी सी चीज है कि कोई अगर सुंदर लड़की बैकग्राउंड में हीरोइन के खड़ी हो जाए तो हीरोइन को वो भी बर्दाश्त नहीं होता, उसको हटवा देती है। इतनी इस तरीके से मेंटली प्रॉब्लम है इन लोगों की। अब OTT आ गया। OTT आने से लोगों को लगा कि अब शायद कुछ बदलेगा। कुछ वक्त के लिए बदला भी, नए लोगों को काम मिलना शुरू भी हुआ। लेकिन ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे ये वापस उस OTT के अंदर कूद गए। और जो छोटे छोटे लोग और नए प्रोडक्शन हाउसेस, नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स, उनको वापस उसी गर्त में ढकेल दिया। फिर ये माइक्रो ड्रामा आया। माइक्रो ड्रामा में भी नए नए प्रोडक्शन हाउसेस खड़े हुए, नए एक्टर्स को काम मिलना शुरू हुआ और अब वापस मार्केट के एक्टर आ गए। उन लोगों को वापस वही गर्त में ढकेल दिया जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म्स को समझना होगा। ये बड़े बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या वर्टिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको ये समझना होगा कि ये चेहरे बिकते नहीं हैं। जिन्हें आप टीवी के चेहरे खरीद कर लाए हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये नहीं बिकने वाले। ये अपनी ऑडियंस को टीवी में नहीं कन्वर्ट कर पाए। अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऑडियंस को क्या ये सब्सक्राइबर बेस में कन्वर्ट कर पाएंगे? इससे कोई फायदा नहीं होता। आप सिर्फ कह पाते हैं कि फलाना एक्टर हमारे साथ कर रहा है, ढिकाना एक्टर हमारे साथ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जाइए, निकलिए और गांव गांव, गली गली में आजकल एक्टर बैठा है, ऑडिशन लीजिए, उनके ऊपर मेहनत कीजिए, उनके साथ काम कीजिए, वो आपसे ज्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आजकल बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की भीड़ है। अभी बीच में एक हुआ था, मैं भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बुलाया, मुझसे एग्रीमेंट का उन्होंने फॉर्मेट शेयर किया। उसमें शर्तें जो थी वो इतनी कमाल की थी कि मैं चाहकर भी उसको नहीं करना चाहता था। उसमें ये था कि अगर मैं उनके साथ काम कर लूंगा तो मैं 1 साल किसी और के साथ काम नहीं कर सकता। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि ये काम मैंने किया है, मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा प्रोडक्शन है, मैं किसी से ये नहीं कह सकता कि ये काम मैं कर रहा हूँ। और मुझे पैसा कब देंगे? 180 दिन बाद। पैसा मेरा, काम मेरा, लोग मेरे। ना मैं किसी से कह सकता, ना मैं 1 साल किसी और के साथ काम कर सकता। वो सब उनका, फायदा भी उनका, वो उनका कोई पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ 25% पैसा और सारी मालकियत उनकी।
और हम कह भी नहीं सकते कि ये हमारा काम। एक प्रोडक्शन हाउस जो कि मैं 24-25 साल काम करने के बाद अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए आपके साथ क्या कर सकते हैं। मैं तो प्रोड्यूसर हूं, मैं तो निर्माता था, तो जो नए लड़का लड़की आते हैं उनके साथ क्या एग्रीमेंट होते होंगे, और वो मुझे सब पता है, सारी चीजें पता है कि किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं सबको जानता हूँ, बच्चियों को, और सारे लोग मेरे मोस्टली बहुत सारे लोग जो नए बच्चे होते हैं, बच्चियां होते हैं, मेरे कांटेक्ट में हैं, और किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरीके से उनको तोड़ा जाता है, ये मैं सब जानता हूँ। वो सब बताते हैं रोते हुए। वो घर वापस नहीं जा पाते क्योंकि वो अपने घर, अपने शहर ये बोल के आए कि वो एक्टर बनने आए, और शहर उनको चिढ़ाएगा अगर वो वापस जाएंगे कि अरे बड़ा गया था हीरो बनने, देख क्या करके आया है। तो शहर वहां उनका मखौल उड़ाएगा, इस वजह से वो लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे। तो ये जो मुंबई है, ये तो बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बॉलीवुड नाम का जो एक कीड़ा है, बॉलीवुड नाम की जो गंदगी और गटर है, वो आदमी को अपने अंदर जब डुबो लेती है तो वैसा ही गंदा कर देती है। अगर आप उसको छू लेंगे तो गंदे हो।